एक सिर फिर आशिक एक युवती की हत्या कर देता है। वो युवती गार्डन में घूमने जाती है। उसे नहीं पता था कि वापस घर नहीं लौट पाएगी। वो आशिक वहां पहुंचता है और एक तरफा प्यार के चलते उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 26 जुलाई, जगह सूरजपुर, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। सूरजपुर का नेहरू पार्क। छुट्टी का दिन था। रात के करीब 8 बजने के बाद भी पार्क में भीड़ थी, चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग घूम रहे थे, तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। नजारा आम दिनों की तरह ही था, लेकिन फिर मंजर बदल जाता है। एक लड़की की चीखों से पूरा पार्क दहल पड़ता है। पूरे पार्क में सन्नाटा छा जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं और फिर सामने दिखाई देती है एक लड़की जो खून से लथपथ थी। एक युवक उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। लड़की दौड़ती है, जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ दूर पर भागने के बाद जमीन पर गिर पड़ती है। हमलावर फरार हो चुका था। लड़की बेसुध हालत में पड़ी थी। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसके शरीर से खून बह चुका था। हालत नाजुक हो चुकी थी और जब उसे अंबिकापुर रेफर किया गया तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चारों ओर सनसनी फैल जाती है और अब सवाल इसी बात का था कि आखिर कौन थी वो लड़की जिसे सरेआम चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर कौन था वो शख्स जिसने लड़की के साथ इस कदर हैवानियत की। क्या उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन था या फिर इसके पीछे कोई और ही बड़ी वजह थी। पुलिस जांच में जुटती है। पता चलता है कि लड़की 19 साल की राधिका राजवाड़े है और उसकी हत्या करने वाला है रितेश नाम का शख्स। और ये नाम खुद राधिका ने ही पुलिस को बताया। पुलिस के सामने अब सवाल यही था कि आखिर रितेश है कौन, उसका राधिका से क्या कनेक्शन था। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, मुखबिरों को सक्रिय किया जाता है और फिर पास के ही जंगल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। रितेश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन सवाल यही था कि आखिर उसने राधिका की हत्या क्यों की। और फिर जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी प्यार से। रितेश और राधिका एक दूसरे को चाहते थे। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इन दोनों के बीच शक ने जन्म ले लिया। रितेश को शक होने लगा था कि राधिका अब उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वो किसी दूसरे लड़के से बात करती है। शुरू में पता चला, उसके बाद मैं दवाई गोली से ठीक हो गया। उसके बाद मैं छोड़ छाड़ दिया था, लेकिन बीच में मेरे को फिर से प्रेशर देने लगी कि बात करो, तुम बात करो, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर मोमोज खाए साथ में। फिर बोली कि चल पार्क चलते हैं। नहीं बोला नहीं, फिर मेरे को गुस्सा बर्दाश्त किया। दोनों के बीच दूरियां आने लगी और इन्हीं दूरियों को खत्म करने के बहाने रितेश अपनी प्रेमिका राधिका को मिलने के लिए नेहरू पार्क बुलाता है। रात का वक्त था। राधिका पार्क के अंदर बैठी हुई थी और कुछ ही देर बाद रितेश वहां पहुंचता है। रितेश अब राधिका के पास बैठ चुका था। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बातचीत विवाद में बदल जाती है और फिर अचानक रितेश
छिपाकर लाया हुआ चाकू निकालता है और राधिका पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है। ये हरे भरे पेड़ पौधे, ये नेहरू पार्क है सूरजपुर का, जो कल की घटना का गवाह बना है। आप देख सकते हैं, यही वो बेंच है जहां पे वो लड़की बैठी हुई थी। उसके सामान पड़े हुए हैं, खून के थक्के जमे हुए हैं। वो लड़की जो युवती थी जिसकी हत्या की गई, वो युवती यहीं बैठी थी। तभी उसका प्रेमी आता है और दोनों के बीच बातचीत होती है, जिसके बाद विवाद होता है। और विवाद होने के बाद जो युवती है, उसके गले पर उसका प्रेमी धारदार हथियार से वार कर देता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू और आरोपी की बाइक को बरामद कर लिया है। अभी तक की जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है। ये शक था कि उसकी प्रेमिका राधिका राजवाड़े किसी और से प्रेम करती है, जिसके बाद गुस्से में आकर रितेश राजवाड़े ने चाकू से राधिका के गले में वार कर दिया। घायल होने के बाद में राधिका राजवाड़े को जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में राधिका राजवाड़े की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी रितेश राजवाड़े मौके से फरार हो गया था। पुलिस को मौके से जो साक्ष्य मिले और जो तकनीकी साक्ष्य मिले, उसके आधार पर रितेश राजवाड़े का पीछा किया गया और रितेश राजवाड़े पीढ़ा में जहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, जंगल है, वहां से उसको पकड़ा गया। शक और गुस्से की आग में अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाला दरिंदा अब पुलिस के शिकंजे में है। अब सवाल यही है कि आखिर ये प्यार कैसा है, आखिर ये सनक कैसी है जो अपनी ही प्रेमिका की जान ले ले। 19 साल की राधिका, जिसने अभी जिंदगी की ठीक ढंग से शुरुआत भी नहीं की थी, वो एक आशिक की सनक का शिकार हो गई, जिसने प्यार के नाम पर एक ऐसा खेल खेला कि पूरा सूरजपुर दंग रह गया। और ये सनक थी कि तू अगर मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। विस्तार न्यूज के लिए सूरजपुर से सूरज साहू की रिपोर्ट।